8 दिन से ज्यादा से कॉकरोच जनता पार्टी का इनडेफिनेट प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर। मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज चैनल्स ने इसकी कवरेज बिल्कुल खत्म कर दी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इसे कवर किया जा रहा है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन सब सपोर्ट में आ रही है, किसान लोग अपना समर्थन दिखा रहे हैं और कल से सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि वो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ जाएंगे। सिर्फ एक मकसद, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। देश में सिस्टम दोस्तों इस हद तक सड़ चुका है कि अभी भी खबरें आ रही हैं। आज की खबर है कि एक और एग्जाम पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में। सिस्टम में बदलाव लाना है तो सबको साथ में मिलकर आवाज उठानी होगी। अभिजीत और सोनम वांगचुक को सपोर्ट करो, ये लोग आपकी आवाज बन रहे हैं, ये लोग आपके लिए खड़े हो रहे हैं। तो कल अगर आप दिल्ली में जंतर मंतर पर आ सकते हो तो जरूर आओ, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करो। जय हिंद। वोट दे के चुना है वोट से वाली बात ठीक है, ने तो वोट किया है तो इस समाज में मतलब जो इंडिफरेंस है ना, तो इसीलिए तो सरकार का ये इंडिफरेंस चल जाता है ना। वरना एक जो बहुत ही सभ्य समाज होगा उसकी नज़रों में तो इस सरकार की बिल्कुल इज्जत अब तक खत्म हो जानी चाहिए। यार जी, ये कैसी घटिया सरकार है यार, ये लोगों की बात नहीं सुनती है, इतनी घमंडी है। और प्रधानमंत्री मोदी उसको बदतमीज करे, छी ऐसा एक भाव आना चाहिए था। तो मे भी शायद वो भाव नहीं आ रहा। और अभी तो लोग जो है ट्रोल्स की जो बकवास है, लोग उसको इतनी अहमियत दे रहे हैं। आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं, आपके बारे में वो कह रहे हैं, बहुत नहीं दो ना यार। जो काम की बात है वो करो ना, कि सरकार को कैसे फंक्शन करवा चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। और अभी 27 को संसद चला तो हम सब ने सोच लिया मैं भी सारी उनमें से एक कॉकरोच मैं भी हूँ। और अगर मैं गई और मैं डिटेन हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने क्या सोचा है, हम जो डिटेन हो गए उनको कैसे छुड़वाओगे, हम वापस दर तक कैसे पहुँचने वाले हैं, हमारी सुरक्षा कैसे होने वाली है। ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा तो नहीं आने वाले, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं दिखा रहे हैं। आप भी तो मैं डिटेन हो गई, आगे क्या होने वाला ले रहे। मैं तुम्हारी डिटेंशन का भी देखो, उनका भी देखो। ये तो वो हो गया कि सर ये हम टीवी ले रहे हैं, इस वे ये तनाव हो गया तो इस वार्निंग टीका इसका ये अरे मतलब डिटेन हो गया, मतलब पुलिस करेगी डिटेन हो जाए, डिटेन मार क्या है अपने फूड प्रेफरेंस बता दो, बेहतर दो आगे अच्छा डिटेंशन में क्या खाना है लक्ष्मी हो फाइटिंग डिटेन होंगे। अरे तो खाना तो खाओगी और फिर भूख नहीं लगेगी क्या जब पुलिस इतने घंटे डिटेन रखेगी, तो वो तो होगा। पर मैदा वाला आइटम कोई नहीं मिलेगा कि मतलब मैदा शुगर वो समझे सही नहीं लगता ट्रांसफेट्स। तो पर चलो तुम्हारे लिए मंगवा देंगे, फिर आप ये बताओ कब तक छोड़ देंगे वो अब ये डिटेन नहीं हुए बेहतर छूटने की चिंता होने लगी। मुझे ना लगता है कि पुलिस आ रही ना तुम इतनी दूर से भाग जाओगे, भाग पुलिस वाला ये गए यार हम पर डिटेन भी नहीं कर रहे, तो हम बात करने आ रहे थे तो तुम्हारे लगे नहीं रहे हालात की तुम मतलब मारे फिर चल लोगे आराम से। नहीं गाइस, 30 तारीख से आ रही हूँ मैं, जाने के लिए बिल्कुल सक्षम हूँ, तैयार हूँ, लेकिन अंदर से एक क्वेश्चन है कि हो गई तो क्या बताओ, सीरियसली बताऊँ। ये तो वो है, ये बारिश हुई भी टपके कर डर है, मतलब कि उस वक्त पहले मार्च में तो आओ यहाँ बताओ ना क्या सोचा है कि अगर हो गए तो फिर क्या होगा आगे। अब ये तो वही बात होगी कि यार वो आज दोनों उसमें जा रहे थे जंगल में कि अच्छा सामने से शेर आ गया तो बोला भाई मैं बंदूक से मार दूंगा, जब आज बंदूक नहीं हुई तो यार चलो मैं भाग जाऊंगा, नहीं तेरे पैर में चोट लगी हुई तो बोला फिर मैं क्या करूँगा, फिर तो शेर करेगा चुप करेगा, मैं क्या बताऊँ इसमें। तो वही बात है यार, हम अपनी तरफ से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे, सब कुछ बढ़िया करेंगे। पुलिस से अपील करी है कि वो हमारे संवैधानिक अधिकार की रक्षा करे, अपनी पब्लिक छवि सुधारे, और इसके बाद भी अगर डिटेन करेंगे तो भाग जाना, भागा भी ना जाए तो हो जाना। कोई भी जो मोदी भागता है उसको कोई यकीन नहीं है पीएम मोदी के इन समाधों पे या मोदी के गारंटी को सारी गारंटी फेल हो चुकी है। अब तो जो मैंने कहा है ना कि कितना भी प्रोपेगेंडा चला लो कब तक छुपाओगे, अब तो सबको पता है, एवरी मोदी भक्त नोज कि मोदी इज अ फेलियर। हर एक मोदी भक्त को बताएगी मैं फेलियर है। जी नो उनसे बात करते हुए कहते हैं कि यार पता तो हमें भी है कुछ नहीं है, लेकिन उनका कोई इंजेक्शन दे रखा है हिंदू मुसलमान। यहाँ जो है उनका आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और ये लोग तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, ये हो जाएगा, तो जो है ना सेल्फ प्रीति और प्राइड और नफरत, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लोग फंस जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो इसलिए वरना कोई भी जो मोदी भक्त हूँ बहुत परेशान what you thought is but his not a bay on a exogen no ging and up FIR if you don't know who can get along. Rope near get and thing you have uncle who put
BDS नाम बनिए गुप्तन पर है। अब बोलेंगे मेहंदी बनाएंगे कार्टून भी बनाएंगे line to deal with it. Mr. Modi is on a job line to deal with it. We live in our democracy. Democracy is rule of the demos, rule of the people. फिर जो है ना जो को नवाब समझते हो वो नहीं चलेगा और पेपर लीक बंद करो। ये जो है ना जबरदस्त चाहिए। नीट का भी एग्जाम हो तो और क्या चाहिए। सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ नहीं क्यों। नहीं होना चाहिए था। इतने सारे स्टूडेंट्स की सुसाइड से मृत्यु हुई नहीं होनी चाहिए थी। जिस शिक्षा मंत्री के अंदर पहले भी पेपर लीक हुए उन्हें अपने पद पर नहीं रहना चाहिए था और अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जगह किसी काबिल इंसान को शिक्षा मंत्री होना चाहिए और इसलिए कल एक शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के लिए आपको जंतर मंतर आना चाहिए। हो चुकी है भीड़ परमत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 20 जून जंतर मंतर आ जाइए। जय हिंद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तोड़ता लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दे। पता नहीं आप ऐसे कितने लोगों को याद है दोस्तों, 8 साल पहले ऐसी ही एक चीज हुई थी। 8 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप ऐसे बहुत कम लोगों ने देखा है वीडियो। प्रोफेसर GD अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे गंगा की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को रोके, और उसी चीज को लेकर वो फास्ट पर गए थे। और पता है 111 दिन तक वो फास्ट पर बैठे रहे, सरकार का मुंह तक नहीं खुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर GD अग्रवाल। तब उन्हें एकदम से उदासी फील होती है, अरे मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है इनकी मृत्यु। आप सोच सकते हो अगर सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हुआ, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम केस रिपीट होगा। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी, जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा, और सैडेंड बाय द डिमाइस, अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील होता। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी। इतनी निकम्मी सरकार है ये, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इससे सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा। वो उन्हें कोई मतलब नहीं था कि गंगा की सफाई हुई या नहीं हुई। उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। जनता के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज करो कि ये सरकार ब्रिटिश राज से भी बदतर है। और 20 जुलाई को चलो संसद। अगर आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहते हो, कोशिश करो वहां पर फिजिकली जाकर सपोर्ट करो, उस लोकेशन पर जंतर मंतर पर जाओ और 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो। इन खबरें जो आपको न्यूज चैनल्स पर कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। पहला, याद है पिछले साल कैसे छाती पीट कर बताया जा रहा था जनता को कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, देश विश्व गुरु बन गया है, दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकले। हर जगह यही खबर चल रही थी, लेकिन आज इंडिया की रैंकिंग वापस नीचे गिर गई। इंडिया 6th लार्जेस्ट हो गया और ये कहीं आपको नहीं बताया जाए। इसके पीछे कारण है रुपये की तेजी से गिरती हुई वैल्यू। तेजी से गिरती है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, इस साल इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और भी ज्यादा नीचे गिर गई है। पिछले साल इंडिया 151 रैंक पर था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इस साल 157 आउट ऑफ 180 पर गिर गया है। हमारे देश में प्रेस फ्रीडम की इतनी बुरी हालत है कि अब हमारी रैंकिंग सारी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सबसे नीचे। तीसरा, इसी तरीके से वीडम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 5 प्लेसेस इस साल और नीचे गिर गई है। अब हमारी रैंक है 105 आउट ऑफ 179 कंट्रीज और यही इंडेक्स है जिसने इंडिया को
इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित किया। शेयर करो इस वीडियो को क्योंकि ये खबरें आपको न्यूज़ चैनल्स में कहीं नहीं देखने को मिलेंगी।